वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 144% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि इस कंपनी ने 3 साल में यानी कि लॉन्ग टर्म में 900% का रिटर्न निकाल के दिया। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना हम बेचने की सलाह देते हैं और ना ही खरीदने की सलाह देते हैं। तो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी बिजनेस में है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल्स, फिल्टर्स एंड इक्विपमेंट माउंटिंग स्ट्रक्चर में। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 655 रुपये। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 144% का। यानी कि 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 268 रुपीज। बात करते हैं अब 1 साल की यानी कि 2024 की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में भी अपने शेयर होल्डर्स को 135% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए के आसपास का था। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। 907% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 75 रुपये 90 पैसे का, जो कि आज के दिन बन चुका है 655 रुपये का। बात करते हैं 5 साल की, तो कंपनी ने माला माल कर दिया 1184% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 60 रुपए के आसपास का। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप 98 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 13.60। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 75.78। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 2.66। कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 12.15%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 48.15 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, यदि हम नेटवर्थ को देखें तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 7.22 करोड़, जबकि 23 में आप देख सकते हैं इस कंपनी का नेटवर्थ था 7.11 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 6.90 करोड़। बात की जाए 2024 के इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया 0.11 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.21 करोड़। आइए जानते हैं इस कंपनी के 2024 के रेवेन्यू को, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 22.90 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 14.32 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ दिखाया जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 71.20%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 28.80% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 740 रुपये, जबकि लो शेयर प्राइस था 200 रुपये 10 पैसा। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को यानी कि हम लोग को डिविडेंड नहीं दिया। प्रॉफिट का एक हिस्सा जब भी किसी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है क्वार्टरली या ईयरली, तब उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसे डिविडेंड कहते हैं वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती रहती है, पर इस कंपनी ने अभी तक नहीं बांटा। कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। हमने फंडामेंटल्स में देखा कि कंपनी पर लोन कर्ज है 2.66 का। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5.15%। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है। फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल ठीक है, थोड़ा ही बढ़ा है 23 की तुलना में 24 में। फंडामेंटल्स में इस कंपनी पर लोन कर्ज है, आरओई कम है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 655 रुपए का है। 5 साल रिटर्न को देखें तो 1184% का रिटर्न। 3 साल में इस कंपनी ने 907% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में 135% का रिटर्न निकाल के दिया। 6 महीने में 144% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम 1 साल को ही देखें
तो 135% का कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में